हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम परचेस वाउचर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें एंट्री करना चाहिए जब हम किसी पार्टी से माल खरीद के लाते हैं और हमारे सामने जब परचेस का बिल आता है और उसकी हमें एंट्री करना रहती है। तो वही चीज मैं आपको आज हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, ए से लेके जेड तक। दोस्तों, आप बिगनर से कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो यह जो आज का वीडियो रहने वाला आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। दोस्तों, बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में परचेस वाउचर में हम एंट्री किस तरीके से करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करना रहेगा। दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में आप एक कंपनी का डाटा ओपन कर लीजिए। अभी मेरे पास जो है कंपनी का डाटा है, कल्पना इंडस्ट्री के नाम से आपको कंपनी दिखेगी। इसी तरीके से आपने जो भी कंपनी बना रखी है या डेमो कंपनी बना रखी है उस कंपनी का डाटा ओपन करिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टेली दिखेगा इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ चीजों की इसमें जरूरत लगेगी। परचेस वाउचर के अंदर जब हम परचेस बिल की एंट्री करते हैं उसके लिए हमें लेजर बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक या दो लेजर बना लेते हैं। तो मैं आपको लेजर बनाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली पे एक क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे दोस्तों एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन दिखता है लेजर का, आप फिर से इस पे एंटर प्रेस करिए। इस तरीके से दोस्तों दिखेगा लेजर क्रिएशन। यहाँ पे आपको नेम पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या नाम है जो आप इस लेजर में मेंशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा दोस्तों इस तरीके से नाम प्रदीप प्लास्टिक। इस तरीके से दोस्तों प्रदीप प्लास्टिक का नाम है जिससे मैं माल खरीदा हूँ। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, आलियास को ब्लैंक रहने देंगे। अभी फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो अंडर आपसे पूछा जा रहा है इस अंडर में आपको दोस्तों इस जगह पे एक ग्रुप सिलेक्ट करना रहता है। और ग्रुप कहाँ से आता है दोस्तों, आपका यहाँ से आता है लिस्ट ऑफ ग्रुप से। आपको इस तरीके से टेली सॉफ्टवेयर में काफी सारे ग्रुप्स आते हैं जो कि हमें अकाउंटिंग में यूज में आते हैं। इसी में से दोस्तों आपको एक ग्रुप सिलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन करना है। वो ग्रुप कौन सा होता है उस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। जब आप किसी पार्टी से दोस्तों माल खरीदते हो तो वो आपका रहता है क्रेडिटर, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो आपका आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। अभी आप यहाँ पे एक काम करिए दोस्तों, टाइप कर दीजिए इस तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर। आपको यहाँ पे दिख जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। आप इस पे क्लिक भी कर सकते हैं या डाउन एरो से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करिए, आपका सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। ऐसी जितनी भी पार्टियां आती है आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंटिंग करोगे या अभी कहीं पे कर रहे हैं और आप अगर ऐसी गलती करते हो कि क्रेडिटर के जो हेड है इसके अलावा आपने और कोई सा हेड ले रखा है, तो उस केस में क्या रहता है दोस्तों, आपके प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इन चीजों पे गलत इफेक्ट आता है। जब दोस्तों आप किसी सीए के सामने ऑडिट वर्किंग के लिए डाटा प्रेजेंट करते हो तो उस टाइम पे वो आपको काफी सारी गलतियां बता सकते हैं। तो उन्हीं गलतियों से बचने के लिए दोस्तों आप सही ग्रुप सिलेक्ट करिए। ऐसे क्रेडिटर जिनसे आप माल खरीदते हो, ऐसी पार्टियां जिनसे आप गुड्स खरीद रहे हो बिजनेस के लिए, उन पार्टियों के जितने भी आप लेजर बनाते हो उसका जो आपको अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना है वो होता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। इस तरीके से अभी हम यहाँ पे दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। अब आपसे यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है इस पार्टी का एड्रेस, ये जो पार्टी है ये किस सिटी से बिलोंग करती है और उसका प्रॉपर एड्रेस क्या रहा है, आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा दोस्तों इस तरीके से, ये जो पार्टी आ रही है आपकी सूरत सिटी से है। मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से एंटर प्रेस करूंगा। अब आपसे यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है कि स्टेट कौन सा, अभी बाय डिफॉल्ट इसमें मध्य प्रदेश आ रहा है। मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा गुजरात। देखिए गुजरात ये आ गया। सूरत जो सिटी आती है गुजरात स्टेट लगता है उसमें। यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इसके बाद में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है पिन कोड, तो पिन कोड में जो इसका एक्चुअल पिन कोड रहता है आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पे रेंडमली पिन कोड फिल कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल ऑप्शन को आप जैसे ही यस करोगे इस तरीके से एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरीके से डिटेल आएगी कि ये जो पार्टी का आप लेजर बना रहे हो इस पार्टी को जब भी आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे तो कैसे करोगे, बाय चेक के थ्रू करोगे या ई फंड के थ्रू या यूपीआई या अदर किसी सोर्सेज से। तो मैं अभी यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों इस पार्टी का जो बैंक अकाउंट नंबर रहता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रेंडमली नंबर टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से, जो भी एक्चुअल इसका बैंक अकाउंट नंबर रहता है वो आप फिल कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है आईएफसी कोड, जो भी उसका आईएफसी कोड रहता है वो आप फिल कर दीजिए। और यहाँ पे बैंक नेम भी पूछा जाता है आपसे इस तरीके से, एंटर प्रेस करिए। फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कंपनी बैंक। कंपनी बैंक वो होती है दोस्तों जो हमारी फर्म का नाम है। जैसे ये फर्म मैंने आपको बताया कल्पना इंडस्ट्री, इस कंपनी की बैंक कौन सी है तो वो आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा एसबीआई बैंक। मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे बेनिफिशियरी कोड भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर हम इसे कुछ कोड मेंशन करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी इस चीज को मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, फिर से एंटर प्रेस करूंगा। और इसके बाद में टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे पैन नंबर, आप पैन नंबर हो तो वो फिल कर सकते हैं, एंटर प्रेस करिए। इसके बाद में दोस्तों आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा जा रहा है जीएसटी का, कि इस पार्टी के पास जीएसटी नंबर है और अगर ये मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आप रेगुलर ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अगर दोस्तों इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं। और कंपोजिशन स्कीम अगर इस क्लाइंट के पास है तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल नहीं करूंगा, एक्चुअल जो जीएसटी नंबर रहता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इस लेजर को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा एंटर प्रेस करके। तो आपके सामने इस तरीके
से मैंने आपको एक लेजर बना के बताया दोस्तों, मैं भी दोस्तों यहाँ पे एस्केप की का यूज करूंगा, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। अब इसके बाद में आपका दोस्तों मेन प्रोसेस जो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि परचेस वाउचर में हम एंट्री किस तरीके से करें, वो आपका जो प्रोसेस रहेगा, आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली पे आना है। इसके बाद में दोस्तों डाउन एरो से आएंगे आप वाउचर्स पे, आप इंटरफेस करिए यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस साइड कीज दिखेगी कुछ, यहाँ पे आपको परचेस लिखा हुआ दिखेगा। आप दोस्तों F9 भी प्रेस कर सकते हैं इस जगह पे आके, या माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे F9 की का यूज करूंगा इस तरीके से, तो आपके सामने इस तरीके से परचेस का वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों वाउचर वो होता है दोस्तों जिसमें आप डेली बेसिस पे बिल की एंट्री करते हो। जब भी आप किसी से माल खरीदते हो तो उस बिल की आपको एंट्री करना रहती है, और इसी का एक रजिस्टर बन के भी रेडी होता है। वो अपने बिल की जब हम एंट्री कर लेंगे उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो हम कहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। परचेस की जब भी आप एंट्री करते हो, आपकी नजर सबसे पहले दोस्तों डेट पे जाना चाहिए कि आप किस डेट में एंट्री कर रहे हो, और जो एक्चुअल में परचेस के बिल में डेट मेंशन होकर आ रही वही आप डेट यहाँ पे सिलेक्ट करिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर में दोस्तों आप जिस पार्टी से माल खरीदते हो, सपोज फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपके ओनर ने, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपके ओनर ने कहा कि एक काम करिए, ये परचेस का बिल है, आप इसकी एंट्री कर लीजिए। तो जो आपके सामने बिल आएगा दोस्तों, उस पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर मेंशन रहता है, वो आप नंबर यहाँ पे टाइप करिए। अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से नंबर टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा। फिर दोस्तों इसी सप्लायर के इनवॉइस की डेट आपसे पूछी जाती है, तो दोस्तों आप यहाँ पे डेट फिल कर सकते हो इस तरीके से, एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद दोस्तों आपसे पार्टी नेम पूछा जा रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम क्या है, तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स की इस तरीके से ओपन हो जाएगी कि जितने भी आपने आपके टेली सॉफ्टवेयर के इस कंपनी डाटा में लेजर बना रखे वो आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगी। आप यहाँ पे डाउन एरो से यहाँ पे नीचे आइए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखेगा प्रदीप प्लास्टिक, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेजर बना के बताया था। मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अब इसमें आप रिसिप्ट डॉक नंबर भी यहाँ पे फिल कर सकते हो अगर आपके पास है तो। इसके बाद में दोस्तों डिस्पैच थ्रू माल आपके पास कैसे आया है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। डेस्टिनेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो डेस्टिनेशन में दोस्तों ये पार्टी किस सिटी से बिलोंग करती है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे ये पार्टी सूरत से है तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करिए, सूरत टाइप करके। इसके बाद दोस्तों करियर एजेंट नेम है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिर से एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, जो आपके पास आपने माल खरीदा है वो किस तरीके से आया, मतलब किस ट्रांसपोर्ट से आया और उसका बिल्टी नंबर क्या है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और उसी बिल्टी की यहाँ पे डेट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों किसी मोटर व्हीकल के थ्रू अगर आपके पास स्टॉक आया है, आपने परचेस किया है, तो आप यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर भी फिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद वापस से पार्टी की आपको डिटेल्स हो रही है, जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों सप्लायर बिल फ्रॉम। सप्लायर बिल फ्रॉम में दोस्तों उस पार्टी का वापस से नाम आएगा। मेलिंग नेम में भी दोस्तों एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे आपको दिखेगा सेम नाम। इसके बाद एड्रेस दिखता है, फिर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने इस तरीके से स्टेट आएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप आपको तो हो रहा होगा कि यहाँ पे रेगुलर आ रहा है। मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब ये जो पार्टी है प्रदीप प्लास्टिक, ये माल भेज कहाँ रही है, तो दोस्तों ये सूरत सिटी से माल भेज रही है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई में दिख रहा होगा मध्य प्रदेश। अभी मैं दोस्तों एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक परचेस का लेजर बनाना रहेगा, आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है परचेस लेजर, और आप यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो यहाँ पे आपको लिस्ट ब्लैंक दिखेगी। अभी कोई लेजर नहीं बना है परचेस से रिलेटेड कंपनी के डाटा में, तो मैं यहाँ पे आपको लेजर बना के बता देता हूँ कि हम किस तरीके से लेजर बनाते हैं। आप शॉर्टकट की अल्टर सी का भी यूज कर सकते हो, या आपको यहीं पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे एंटर प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अल्टर सी की का यूज करूंगा इस तरीके से, और वापस से एक लेजर हमें बनाना रहेगा परचेस का। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, परचेस के बिल की एंट्री तो करेंगे विद जीएसटी टैक्स के साथ में, आपको बताऊंगा किस तरीके से एंट्री करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे एक जीएसटी परचेस का लेजर बना लेते हैं। किस तरीके से, इस टाइप से हम टाइप करेंगे जीएसटी परचेस, इस तरीके से हम जीएसटी परचेस नाम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आलियास ब्लैंक रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रुप में बहुत ध्यान से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप गलत ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे गलत इफेक्ट आ सकता है, और आपको हो सकता है कि ओनर 2 से 4 बातें आपको सुना भी दे आपकी गलती के कारण। तो ऐसा आप कुछ काम मत कीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपके जो सीनियर अकाउंटेंट रहते हैं या आप सीए से कोऑर्डिनेट करके पूछ सकते हैं कि हाँ मैंने सही ग्रुप सिलेक्ट किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों इसका जो ग्रुप आएगा जीएसटी परचेस, वो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप रहेगा आपका परचेस अकाउंट। हम यहाँ पे टाइप करेंगे इस तरीके से परचेस, आपको इस तरीके से दिख जाएगा परचेस अकाउंट। आप इस पे एंटर प्रेस करिए, फिर से एंटर प्रेस करिए दोस्तों। इसके बाद में जीएसटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रही होगी। अभी आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, एंटर इंटर प्रेस करिए, फिर से एंटर प्रेस करिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई, मतलब इस जीएसटी परचेस में आप किस तरीके के माल की एंट्री करोगे। आप गुड्स की एंट्री करोगे या सर्विस की करोगे। गुड्स मतलब आप जैसे ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक कंपनी है हेवल्स, हेवल्स के आप जितने प्रोडक्ट रहते हो वो प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, उस कंपनी से परचेस करते हो, और आगे आपकी रिटेल दुकान है या होलसेल दुकान है, आप आगे सेल कर देते हो। तो ये आपका कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। आपका इसमें कोई इफेक्ट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है हेवल्स कंपनी वाला कर रहा है। अगर दोस्तों आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि आप रॉ मटेरियल लाते हो और उसी हेवल्स कंपनी में जैसे इलेक्ट्रिकल
पार्ट्स बनते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, इस तरीके से वो आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपका खुद का ब्रांड बना के अगर बेच रहे हो तो वो भी आपका गुड्स बिजनेस कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सर्विस से रिलेटेड कोई बिजनेस मेंटेन कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करना है। वैसे जीएसटी परचेस में दोस्तों सर्विस का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना रहता है, सिर्फ हम गुड्स की एंट्री करते हैं या कैपिटल गुड्स हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अगर हमारी कोई असेट्स का हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं तब। तो अभी हमें यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करना है। सर्विस का जो ऑप्शन है दोस्तों इसके बारे में मैं अलग से एक फुल वीडियो आपके सामने बना के अपलोड कर दूंगा दोस्तों, उसमें पूरा आपको क्लियरिटी से बताऊंगा सर्विस से रिलेटेड हम किस तरीके से लेजर बनाते हैं और उसकी हमें एंट्री किस तरीके से करना चाहिए। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे गुड्स पे इंटरप्रेस करना है, फिर से इंटरप्रेस करिए और इंटरप्रेस करिए, तो आपके सामने इस तरीके से जीएसटी परचेस का लेजर बन के रेडी हो चुका है। अब बात आती है कि आपने जो माल खरीदा वो आइटम कौन सी है, तो मैं यहाँ पे स्पेस की का यूज करूंगा। इस तरीके से आपके सामने इस तरीके से आपको आइटम दिखेगी आपके टेली सॉफ्टवेयर में, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में दोस्तों आपको इस तरीके से सारी स्टॉक आइटम दिख जाती है, जितनी भी आपने बना रखी मल्टीपल, हो सकता है इनकी क्वांटिटी ज्यादा आ जाए, 50, 100, 200, 500, 1000, ये अलग अलग क्वांटिटी वाइज जैसे जैसे आपके पास परचेस के बिल आते हैं, अलग अलग आइटम के नाम आते हैं, वो आप यहाँ पे टाइप करके बना सकते हो। मैं आपको एक आइटम बना के भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको नई आइटम बनाना है तो यहाँ पे क्रिएट का भी ऑप्शन आता है और शॉर्टकट की आप अल्टर सी से उस आइटम को बना सकते हो। मैं यहाँ पे अल्टर सी का यूज करूंगा। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा दोस्तों, नेम पूछा जा रहा है स्टॉक आइटम का कि आप कौन सी आइटम ऐसी है उसका नाम आप बताइए। आइटम की आप यहाँ पे पूरी डिटेल सेट कर सकते हो, उसके बाद में ही इस बिल में आप टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आपने आइटम बना रखी है तो ठीक है, नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे नाम टाइप करिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे टाइप करेंगे इस तरीके से प्लास्टिक बॉक्स, इस टाइप से हम नाम टाइप कर देंगे आइटम का, क्योंकि हमारा ये जो है कल्पना इंडस्ट्री है और हम माल जो खरीद रहे हैं प्रदीप प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक से रिलेटेड हमारे पास स्टॉक इन हो रहा है तो हम उस आइटम का नाम देंगे यहाँ पे प्लास्टिक बॉक्स। ये एक बॉक्स आ रहा है, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अंडर। अंडर में दोस्तों इसकी मेन लोकेशन आती है कि स्टॉक आपके टेली सॉफ्टवेयर में एक लोकेशन में ही आप मेंटेन कर रहे हो, आपके पास मल्टीपल अगर गोडाउन है तो आप यहाँ पे न्यू लोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो अभी इस ऑप्शन को प्राइमरी रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर आपसे यूनिट पूछी जा रही है, तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको यूनिट भी बना के बता देता हूँ, कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पे क्रिएट पे आप एंटर प्रेस करिए। यूनिट जो आ रही है दोस्तों प्लास्टिक बॉक्स पीस में आता है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस टाइप से पीसीएस, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। फॉर्मल नेम भी आपसे पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे कुछ नाम देना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। फिर आपसे यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके सामने कि ये जो आपने पीस टाइप किया ये एक्चुअल में इसकी यूनिट कौन सी, इसमें से आप सिलेक्ट करके बताइए। हो सकता है आपने पीसीएस की जगह दोस्तों एससीपीएस टाइप से टाइप कर दिया हो, तो टेली सॉफ्टवेयर को क्या पता है कौन सी कैटेगरी है। तो यहाँ पे आप फिर से टाइप करिए इस टाइप से पीसीएस, तो आपके सामने इस तरीके से कैटेगरी आ जाएगी। आप इस पर एंटर प्रेस करिए और ये नंबर ऑफ डेसिमल आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ डेसिमल आप क्या देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके बताता हूँ किस तरीके से उसका मतलब होता है, उसका मीनिंग क्या है। मैं यहाँ पे कंट्रोल एन की का यूज करूंगा दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पे डिस्प्ले पे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कुछ माल खरीदता हूँ उसकी क्वांटिटी यहाँ पे 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 टाइप करूंगा इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये 2 डिजिट में आ रहा है दोस्तों, 2 डिजिट में आ रहा है। मतलब मुझे अगर इस तरीके से मेंटेन करना है टेली सॉफ्टवेयर में, इस पीस की जो क्वांटिटी आपको दिखेगी, जैसे आप 10 क्वांटिटी मेंशन करोगे और पीस ऑटोमेटिक आएगा इस आइटम में। अगर दोस्तों आपने नंबर ऑफ डेसिमल 0 ले रखा है तो आपको इस तरीके से दिखेगा 1 और 0। अगर आपने यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल जो है यहाँ चेंज कर देते हो और यहाँ पे आप कर देते हो 2 और इंटर प्रेस करते हो, तो इस तरीके से बनाने पे आप कैसा दिखेगा वो ही बता देता हूँ। कंट्रोल एन की का यूज करूंगा, वापस कैलकुलेटर पे आता हूँ और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद दोस्तों आप 2 0 लगा सकते। इस तरीके से आपको क्वांटिटी दिखेगी, 10 के बाद में पॉइंट के बाद में 2 0 दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 करते हो तो 1 0 दिखेगा। अगर आप यहाँ पे 3 टाइप करते हो तो 1 0 के बाद में पॉइंट और पॉइंट के बाद में 3 0 आपको दिखेंगे। तो आप अगर इस तरीके से कुछ चेंजेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोस्तों एस्केप की का यूज करूंगा, फिर से एस्केप की का यूज करूंगा और इस ऑप्शन को मैं नो करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर 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 और यहाँ पे मैं 0 टाइप रहने दूंगा जैसा बाय डिफॉल्ट था टेली सॉफ्टवेयर में। एंटर प्रेस करूंगा, इसे एक्सेप्ट कर लूंगा यूनिट को। अब दोस्तों आपसे यहाँ से जीएसटी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है, आप इस पे एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे आपको एचएसएन डिटेल फिल करना रहेगी। उसके लिए आप यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हियर पे एंटर प्रेस करिए। इसके बाद जो इस स्टॉक आइटम का एक्चुअल एचएसएन कोड है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एचएसएन कोड दोस्तों 3 कैटेगरी में आता है, 4 डिजिट का भी आता है, 6 डिजिट का भी आता है और जो फुल एचएसएन रहता है वो आपका आता है 8 डिजिट का। तो जो एक्चुअल एचएसएन रहता है कोड वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे रेंडमली टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से मैंने 8 डिजिट का दोस्तों एचएसएन कोड यहाँ पे फिल कर दिया। मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या टाइप करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपने प्लास्टिक बॉक्स टाइप किया था आप सेम नाम यहाँ से कॉपी करिए कंट्रोल सी से और वापस यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो जाती है गुड्स की, आप इंटरप्रेस करिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे जीएसटी
जीएसटी रेट पूछा जा रहा है कि ये जो प्लास्टिक बॉक्स आ रहा है ये इसका परसेंटेज कितना है, मतलब इस आइटम के ऊपर टैक्स कितना लगा है, 5%, 12%, 18% या 28%, तो वो हमें यहाँ मेंशन करना रहता। मैं वापस स्पेसिफाई डिटेल हियर पे इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, टैक्सेबल पे रहने दूंगा, इसे इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं 18% यहाँ पे टाइप कर दूंगा, इस तरीके से इंटरप्रेस करूंगा और ये मेरा गुड्स कहलाएगा दोस्तों। जीएसटी परचेस का लेजर बनाया था तब भी गुड्स सिलेक्ट किया था और यहाँ पे भी टाइप्स ऑफ सप्लाई में मैं यहाँ पे गुड्स पे इंटरप्रेस करूंगा इस तरीके से और इंटरप्रेस करके इस स्टॉक आइटम को बना लेंगे। हम वापस से इंटरप्रेस करेंगे, ये आपके सामने स्टॉक आइटम बन गई है। अब आपसे दोस्तों पूछा जाता है क्वांटिटी। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेटर बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एन की का यूज करूंगा, वापस कंट्रोल एन दबाऊंगा तो ये कैलकुलेटर मेरा बंद हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए, इस टाइप से 22 क्वांटिटी है, इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए आपके सामने ये इस तरीके से दिखेगा। आपको पीस में 22 दिख रहा है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो नहीं दिख रहे दोस्तों। जो मैंने आपको बताया था डेसिमल, नंबर ऑफ डेसिमल, तो उसका इफेक्ट इस तरीके से आता है। जैसे ही मैंने 22 टाइप किया तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 00 नहीं आपको दिख रहा होगा। अगर मैं वहां पे 2 टाइप कर देता तो यहाँ पे 22.00 इस तरीके से आपको दिखता। तो अभी यहाँ पे आपसे दोस्तों इस आइटम का रेट पूछा जा रहा है कि पर क्वांटिटी का प्राइस कितना है। 22 क्वांटिटी है तो इसमें एक पीस का प्राइस कितना है, तो मैं एक पीस का यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दूंगा। 535 रुपए का एक पीस है दोस्तों। मैं इंटरप्रेस करूंगा इस पे, यहाँ पे फिर से इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके से टोटल अमाउंट हो जाएगा इस स्टॉक आइटम का। आप यहाँ पे इंटरप्रेस करिए। अब आपको दोस्तों वापस यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड सेटिंग्स दिखाई जा रही है। जो अभी हमने स्टॉक आइटम बनाई थी वही डिटेल आपको वापस से शो हो रही है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप स्पेसिफाई डिटेल हियर पे इंटरप्रेस कर सकते हो। अभी हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज पर मास्टर्स कंपनी हम रहने देंगे। इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करेंगे, इसके बाद में दोस्तों फिर से इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने माल खरीदते टाइम कुछ परचेस में फ्रेट दिया है और उस बिल में अगर मेंशन आ रहा है फ्रेट, तो आप यहाँ पे फ्रेट टाइप करके उसका लेजर बना के आप यहाँ पे अमाउंट फिल कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप इसे रहने दीजिए। अब बात आती है टैक्स की कि जीएसटी इस पे कितना लगा हुआ है। तो 18% के हमने आइटम बनाई है तो 18% जीएसटी आएगा। अब जीएसटी के लिए हम कैसे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसके लिए हमें यहाँ पे स्पेस की का यूज करना है इस तरीके से। तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट आएगी, इसी में से हमें जीएसटी का लेजर सिलेक्ट करना है। लेकिन कौन सा लेजर सिलेक्ट करना है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे वापस से हम क्लिक करेंगे प्रदीप प्लास्टिक पे और यहाँ पे आप कंट्रोल इंटर की का यूज करके देख सकते हो कि ये जो पार्टी आ रही है आपकी गुजरात की आ रही है और जो हमारी कंपनी है उसकी डिटेल देखना है तो आप F11 दबाइए इस तरीके से और यहाँ पे आपको टैक्सेशन में दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। आप इस पे इंटरप्रेस करिए, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप जो है मध्य प्रदेश में है, मतलब ये एमपी में आता है और वो गुजरात स्टेट है। 2 स्टेट अलग अलग है। तो हमें जो लेजर सिलेक्ट करना रहेगा दोस्तों वो हमें आईजीएसटी लेजर सिलेक्ट करना रहेगा। तो मैं एस्केप की का यूज करता हूँ। आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो दोस्तों तो आपको पता होगा आप किस सिटी में जॉब कर रहे हो और आपकी स्टेट कौन सी है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे F11 की का यूज करके बार बार नहीं देखना रहेगा। ये दोस्तों मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए F11 की का यूज किया है ताकि आपको नॉलेज रहे कि हम यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। मैं एस्केप की का यूज करूंगा इस तरीके से। अब ये जो प्रदीप प्लास्टिक है यहाँ पे भी मैं एस्केप की का यूज करता हूँ, इंटरप्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे कंट्रोल ए की का यूज करूंगा इस विंडो को स्किप करने के लिए। अगर दोस्तों आप परचेस बिल की एंट्री करते टाइम अगर इस विंडो को ध्यान में रखते हो और उसी टाइम वॉच कर लेते हो कि ये जो पार्टी है सूरत सिटी की है और इसकी स्टेट कौन सी आ रही है, तो आप उस याददाश्त के जरिए भी लेजर सिलेक्ट करने में आसानी रहती है। आपको अगर याद रहता है कि ये किस सिटी और किस स्टेट की, उस हिसाब से भी आप लेजर सिलेक्ट कर सकते हो और आपको यहीं पे प्लेस भी दिख जाता है कि मध्य प्रदेश में ये जो है माल आ रहा है, इसका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है अपनी कंपनी का कल्पना इंडस्ट्री का, ये मध्य प्रदेश में, मतलब माल किस जगह आ रहा है, सूरत से आ रहा है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि इसमें आईजीएसटी हमें मेंशन करना है या सीजीएसटी एसजीएसटी साथ में मेंशन करना है। मैं अभी दोस्तों इंटरप्रेस करूंगा, ये जीएसटी परचेज जैसा था वैसे ही रहने देंगे। इंटरप्रेस करके हम इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको लेजर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा इस तरीके से आईजीएसटी। अब आईजीएसटी में भी दोस्तों इस तरीके से लेजर बने हुए, जैसे आईजीएसटी 12%, 18%, 28%, 5%। अब इसमें से आपको कौन सा लेजर सिलेक्ट करना है दोस्तों, ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और आपकी रिक्वायरमेंट और आपके ऑनर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से लेजर बनाइए अलग अलग। इन लेजर्स को मैंने क्यों बनाया है, इस वीडियो के टॉपिक पे दोस्तों मैंने एक अलग से मेरे चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किया, आप उससे जाके वॉच कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों जो मेरा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग करने का पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मैं यहाँ पे आईजीएसटी इन्वर्ट का यूज करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं माल खरीदता हूँ तो मेरे पास स्टॉक इन होता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ परचेस में इन करता हूँ। जब मैं माल बेचता हूँ तो मैं स्टॉक को आउट करता हूँ, उस टाइम पे मैं आईजीएसटी आउटवर्ड का लेजर सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं दोस्तों आईजीएसटी इन्वर्ट पे इंटरप्रेस करूंगा इस तरीके से और देखिए टेली सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कर दिया दोस्तों। मैं यहाँ पे इंटरप्रेस करूंगा, इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट में दिखेगा इस तरीके से कि यहाँ पे 60 पैसे जो आ रहा है, पॉइंट के बाद 60 पैसे राउंड ऑफ नहीं हुआ है, मतलब ये जो रहेगा 40 पैसे बढ़ जाएगा और इसका 1 रुपया प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे राउंड ऑफ टाइप कर दूंगा इस तरीके से और दोस्तों इंटरप्रेस जैसे ही करूंगा तो इस तरीके से इस बिल का टोटल अमाउंट राउंड ऑफ हो चुका है और ये बिल आपका परफेक्टली एंट्री हो चुका है। मैं इंटरप्रेस करूंगा,
एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस बिल का नंबर क्या आ रहा है, मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। न्यू रेफरेंस पे ही जो मैंने 45 नंबर यहाँ पे मेंशन किया था, आपको ब्लर में शायद दिख रहा होगा इस तरीके से 45, वही सेम नंबर यहाँ पे आ जाता है। आप एंटर प्रेस करिए और ये बिल का टोटल अमाउंट आपको दिख रहा होगा, एंटर प्रेस करिए। यहाँ पे आप दोस्तों नरेशन टाइप करिए। किस टाइप से? इस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। इस टाइप से आप दोस्तों नरेशन टाइप कर दीजिए। मतलब ये जो आपने माल खरीदा ये उधारी में खरीदा है, अभी आपने इस माल का जो है पैसा नहीं दिया है। मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और फिर से एंटर प्रेस करूंगा तो ये बिल बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। मैं वापस एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। अब दोस्तों परचेस बिल की एंट्री तो कर ली, अब इस परचेस बिल को अगर हमें देखना हो कि हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में डाउन एरो से आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आप इस पे एंटर प्रेस करिए। फिर आप आइए दोस्तों अकाउंट बुक्स पे, यहाँ पे एंटर प्रेस करिए और फिर आप नीचे आइए यहाँ पे परचेस रजिस्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में दोस्तों कहा था कि परचेस वाउचर में हम एंट्री करते हैं डेली बेसिस पे और ये सारी एंट्रियां एक जगह जाके इकट्ठी होती है परचेस रजिस्टर में। जैसे कि आप स्कूल में जाते थे बचपन में, जब तक आपने स्टडी करी है, तो वहां पे क्या अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स होती है और उनके रजिस्टर होते हैं जिसपे आप वर्किंग करते हो डेली बेसिस पे अलग अलग पेजेस पे। उसी तरीके से टैली सॉफ्टवेयर में एक अनलिमिटेड रजिस्टर होता है, आप इसमें कितनी भी एंट्री कर सकते हो और दोस्तों आप काफी सालों तक इसमें वर्किंग करके पूरा एक डाटा को स्टोर कर सकते हो। इसमें ये फैसिलिटी मिलती है, इसमें पेजेस खत्म नहीं होते दोस्तों। तो इस परचेस रजिस्टर पे मैं एंटर प्रेस करूंगा और आपको यहाँ पे इस तरीके से मंथ वाइज रिपोर्ट दिखेगी कि अप्रैल मई जून आपने किस मंथ में कितना काम किया है। तो अभी हमने जून मंथ पे एंट्री करी थी परचेस बिल की, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और आपके सामने इस तरीके से ये परचेस का बिल शो हो जाएगा। बिल में दोस्तों बाहर की साइड आपको इस तरीके से डिटेल दिखती है कि डेट, पर्टिकुलर, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर और बिल का अमाउंट। आप जैसे ही इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये सारा बिल ओपन होके आ चुका है। अब एक चीज और बता देता हूँ इस बिल में दोस्तों प्लस पॉइंट, कि अगर इसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड एंट्री अगर देखना है कि इस बिल में कितना % टैक्स लगा है, कितना टैक्सेबल है, तो उसकी जो शॉर्टकट की आती है दोस्तों अल्टर ए की का यूज करिए। आप बिल ओपन करने के बाद में आपको इस तरीके से डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर कि पार्टी डिटेल इस तरीके से दिखेगी, गुजरात जो आ रही है, स्टेट आ रही है, ये रेगुलर है, इसने जो माल भेजा है मध्य प्रदेश में भेजा है। इसके बाद दोस्तों पर्टिकुलर्स में यहाँ पे आपको आइटम का नाम दिखता है, उसका HSN कोड भी शो हो जाता है। यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट दिखेगा इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों ड्यूटी टैक्स वैल्यू, मतलब कितनी हो रही है आपकी टैक्स की वैल्यू टोटल, वो आपको यहाँ दिखेगी। और डिटेल आपको देखना है कि इस टैक्स का परसेंटेज अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे सिंपल अल्टर F1 की का यूज करिए, तो आपको यहाँ पे ये 18% इस तरीके से शो हो जाएगा कि इस आइटम में टैक्स कितने % का मेंशन है। अभी मैं दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ और वापस से एस्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको उसी बिल को वॉच करने के लिए, परचेस का जो अभी हमने एंट्री करी थी। मैं यहाँ पे डाउन एरो से आऊंगा, डे बुक पे एंटर प्रेस करूंगा। डे बुक में भी दोस्तों आप यहाँ पे वर्किंग देख सकते हो, ये जो 18 जून की डेट आ रही है, इस डेट में आपने क्या क्या वर्किंग करी। मान लीजिए आपने 10 से 15 बिल की एंट्री करी तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ऑनर आपसे पूछ ले अगर कि आप बताइए आपने क्या क्या वर्किंग करी आज के दिन में, तो आप इस तरीके से डे बुक ओपन करके बता सकते हो। और मल्टीपल डेट पीरियड अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो आप अल्टर F2 की का यूज करिए और यहाँ पे डेट पीरियड चेंज करके भी आप रिपोर्ट देख सकते हो। मैं एस्केप की का यूज करूंगा दोस्तों, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों, यहीं पर उसी परचेस बिल को देखने के लिए मैं यहाँ पे लेजर का यूज करूंगा। उसके लिए शॉर्टकट किए दोस्तों DAL का। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इस तरीके से लिस्ट ऑफ लेजर, आपको नाम टाइप करना है लेजर का। यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रदीप, तो आपके सामने प्रदीप प्लास्टिक का नाम आएगा। आप इस पे एंटर प्रेस करिए तो आपके सामने इस तरीके से बिल ओपन हो जाएगा। एक तरीका और है दोस्तों, इसी बिल को ओपन करने के लिए एस्केप की का यूज करूंगा। लेजर में ही दोस्तों में जो मैंने टैक्स से रिलेटेड लेजर बनाए थे, मैं उस टैक्स का जो लेजर है मैं उसका नाम टाइप करूंगा तो भी मेरे सामने बिल आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा IGST इनवर्ड और इंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके से बिल आ जाएगा। लेकिन बिल में दोस्तों आपको बिल का टोटल अमाउंट नहीं दिखेगा, उस बिल में टैक्स जितना लगा वो आपको शो होगा। जैसे ही आप इस पे एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा बिल ओपन हो जाएगा कि इस IGST लेजर का आपने किस बिल में यूज किया है और कौन कौन से बिल में किया है, उसकी यहाँ पे एस्केप की का यूज करके बताता हूँ। पूरी इस तरीके से लिस्ट आ जाती है कि IGST इनवर्ट का आपने कितने बिलों में यूज किया है। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी देख सकते हो। मैं एस्केप की का यूज करूंगा। एक लेजर और है दोस्तों राउंड ऑफ का, अगर आप यहाँ पे राउंड टाइप करते हो इस तरीके से राउंड ऑफ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि मैंने इस राउंड ऑफ का यूज किस किस बिल में किया। जैसे एक सेल बिल बनाया था मैंने पहले, तो उसमें भी राउंड ऑफ का यूज किया और यहाँ परचेस में भी यूज किया। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से बिल आ जाएगा। मैं वापस दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों, आपको उसी बिल को अगर वॉच करना हो कि परचेस पूरा रजिस्टर हमें दिख जाए तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे DSS का। आप डाउन एरो से नीचे आइए, आपके सामने इस तरीके से लिस्ट दिखेगी टाइप्स ऑफ वाउचर्स। तो वाउचर्स पे आप यहाँ पे परचेस पे एंटर प्रेस करिए, आपको यहाँ पे मंथ वाइज डिटेल दिखेगी कि आपने किस मंथ में इस वाउचर में कितनी एंट्रियां कर रखी है। मतलब एक बिल की एंट्री करी तो 1 आपको दिख रहा है, यहाँ अमाउंट से नहीं दिखता। आप इंटर प्रेस करिए फिर आपको यहाँ पे अमाउंट हो जाता है। मैं एस्केप
एसकेप की का यूज करूंगा दोस्तों, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं। तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में क्या सीखा है कि परचेस वाउचर के अंदर हम प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में जब अकाउंटिंग करते हैं तो किस तरीके से एंट्री करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप बिगनर से फ्रेशर है और कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो यह जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा दोस्तों। इससे आपको पूरा डिटेल में पता रहेगा कि आपको परचेस बिल की जब आप एंट्री करते हो तो किस तरीके से करना चाहिए, टैक्स के लेजर कैसे यूज में आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप डेली बेसिस पे अलग अलग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को वॉच करिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।